आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है होती क्या है। तो जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो मेनली एक तरीके से ये होती है कि जैसे कि आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा क्यूब होता है, क्यूब के अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, बट वहीं अगर बॉडी सेंटर हो तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे भी होता है एक। वैसे ही ये एटम या फिर ये पार्टिकल उस क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के थ्रू जितना परसेंट ऑफ पार्ट फिल किया गया हो, दैट मीन्स ऑक्यूपाइड किया गया हो, उसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और जो फ्रैक्शन निकल के आता है, क्या निकल कर आता है, एक फ्रैक्शन निकल कर आता है कि कितना स्पेस फिल किया हुआ है, उसी को हम कह देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? देन जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है कि ओनली कॉर्नर पे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इस गैप को जो है कम करके शो करें तो आपको ये कुछ इस तरीके का शो होगा। क्लियर? और हर कॉर्नर का जो पार्टिकल है या फिर एटम है वो 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है। क्लियर? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये आप इजीली देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके का ही है जो ये वाला है। ठीक है, तो हम अगर इन दो का एक बार फाइंड आउट कर लें तो ऑल ओवर सारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, वैसे ये हमारी डिस्टेंस ए होती है। ठीक है, क्या ये जो साइड्स हैं हमारी, ये जितनी भी साइड हैं ये ए के इक्वल होती हैं। बट यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। इस एटम की कुछ ना कुछ एक रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। इस वाले एटम की भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। तो ये इसकी पूरी दोनों की रेडियस मिला के वो कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हर एक साइड जो है आपकी ए के इक्वल है। देन जो नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल, इस सेल के अंदर कितने स्पेयर हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपने सिंपल यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम निकालना फाइंड किया हुआ है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा ऐसा सिंपल यूनिट सेल होता है इसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और हर एक कॉर्नर का एटम कितने क्यूब के साथ शेयरिंग करता है? आप कहोगे मैम आपने बताया था 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर 1/8 और मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 निकल कर आपका आ जाएगा। देन उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है भाई, स्पेयर का आपको पता है ऑलरेडी 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाता है। देन वॉल्यूम क्यूब, अगर क्यूब का निकाले तो कितना होता है, एक क्यूब होता है, और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2r निकाली थी, इसीलिए हमने ए की जगह पर रख दिया 2r और सारी वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, जो कि आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 और r का क्यूब क्यूब रह जाएगा। देन उसके बाद है फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, इसने कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड करा या फिर पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या होगा। तो जो हमारा यहाँ पर ये था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों को डिवाइड कर दो, आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा कि कितना पार्ट उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप इन दोनों को जब कट कर दोगे ऑल ओवर, ये 8 से ये कट हो जाएगा 2 पर, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, मल्टीप्लाई हो गया π/6, और ये निकल के आ जाएगा कितना है, ये पैकिंग ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, ये हमारा 0.528, और अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 52.4%। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से हुआ। देन
उसके बाद है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट। फेस सेंटर क्या होता है, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस, ये देख रहे हैं एक फेस, हर एक फेस पे भी एक बीच में एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर। और हर फेस का जो एटम होता है, देखो आपको कॉर्नर का तो पता ही है कि हर एक कॉर्नर का एटम जो है 8 क्यूब के साथ जो है शेयरिंग करता है। और जो फेस का एटम है, देखो हाफ दिख रहा है, मतलब हाफ कहाँ गया, दूसरे क्यूब के साथ, मतलब हर एक जो फेस का जो एटम है वो 2 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, ए सी इजकल टू 4R कहाँ से आया, देखो ये फेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक कॉर्नर पे है, दूसरे कॉर्नर पे है, ये फेस पे है। ठीक है। अगर इसकी ऑल ओवर रेडियस हम फाइंड करें, इसकी देखो कुछ रेडियस होगी R, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 2R, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R, ये ऑल ओवर ए सी मिला के कितना हो गया, ये हो गया 4R। क्लियर। देन हम यहाँ पर देखो आपको ये वैल्यू निकालनी है, इधर वाली साइड हो जाएगी A, ये वाली साइड भी हो जाएगी A, बट आपको ये वाली देखो ये भी इसका A ही है, पर आपको A से जो है C तक की ऑल ओवर एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसका हर एक कॉर्नर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, इसीलिए हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। देन AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो जो आपका AC है वो क्या है, AC, यानी कि आपको यहाँ पर वैल्यू आपने अभी निकाली थी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, तो AC की जगह आपको डालना है 4R। देन AB क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक साइड क्यूब की A होती है, इसीलिए आपने AB की जगह पर पुट करा A स्क्वायर। देन BC की जगह पर भी पुट करा कितना A, बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। देन हम अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2A स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और इसको हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, दैट मीन्स क्या, 2A स्क्वायर। आपको पता है कि जब ये इस तरीके के फॉर्म में होता है तो ये इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 2 के ऊपर रूट रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा क्या, √2A। देन ये जो आपका 4R है, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए किसकी, A की, है ना, हमें यहाँ पर A की वैल्यू चाहिए, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया था ना, हमें यहाँ पर क्यूब का भी वॉल्यूम निकालना होता है, तो वहाँ पर हम A क्यूब रखते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर A की वैल्यू चाहिए। तो हमें A की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 4R के नीचे क्या रख देंगे, ये √2, तो आपकी A की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई, इसको संभाल के रखिए इस वैल्यू को। देन यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, A क्यूब होता है, जो कि हम पिछले कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं, AR अपॉन में √2 का क्यूब, क्योंकि हमारी A की वैल्यू यही निकाली थी अभी हमने लास्ट टाइम, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारी एक इक्वेशन बन गई लास्ट में। देन उसके बाद हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ स्पेयर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, देखो हर एक कॉर्नर पे कितने हैं, 8 हैं, हर एक कॉर्नर पे 8 हैं, और आपको पता है कि हर एक कॉर्नर का एक एटम कितने स्पेयर के साथ कितने क्यूब के साथ शेयरिंग करता है, 8 के साथ, इसीलिए हर एक कॉर्नर का निकल के कितना आ गया, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 1। और अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो ऑल ओवर 6 फेस होते हैं, मतलब कि हर एक फेस पे एक एटम हो जाएगा, और ये 2 के साथ शेयरिंग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2, और 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 3 पे, और आपका आ जाएगा 3, और अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें 1 को और 3 को, आ जाएगा कितना, 4, मतलब कि ऑल ओवर 4 जो है आपके एटम प्रेजेंट होंगे किसमें, फेस सेंटर के अंदर। तो हमने वही यहाँ पर 4 निकाल लिया है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर, बिकॉज हमें एक का पता था क्या होता है भाई, 4/3 πr³, बट यहाँ पर कितने स्पेयर्स हैं, 4, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या करा है, 4, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 πr³। देन जो आपका फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है, मतलब कि कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाइड करा, फ्रैक्शन क्या है, तो ऊपर तो आप लिख देंगे किसका, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और नीचे लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
और दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 0.74 और जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो कितना आ जाएगा 74%। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप परसेंट ऑक्यूपाइड निकाल सकते हैं। देन उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। व्हाट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट? आपको ये पहले भी पढ़ाया गया था कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट के अंदर हर एक कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में, दैट मीन्स एक बॉडी में एटम परसेंट होता है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें, मतलब कि ये तो इसकी साइड हो गई, बट एक सेंटर में एक क्या हो गया, एक एटम परसेंट है। हर एक कॉर्नर का एटम जो है 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देन बट जो बॉडी के अंदर एक एटम होता है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता, वो एक ही क्यूब के साथ शेयरिंग करता है, ओनली 1 क्यूब के अंदर ही होता है। अगर हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहें तो ये आपको दिख रहा है, ये एक एटम है, देन ये एक एटम है, ये एक एटम है। हमें इसको देखो, आपको ये साइड पता है कि ये वाली जो साइड है वो ए होती है, बट अगर मैं डायगनली पूछूं आपसे कि ए से लेके डी तक की साइड कितनी होगी, आप कहेंगे हमें नहीं पता। बट इसके अंदर जो एटम परसेंट है ये 1, 2 और 3, इन एटम की अगर हम ए से लेके डी तक की साइड देखें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4r। देन ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हम इसे भी पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी डायगनली जो हमारा वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, ए डी इक्वल टू 4r। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और हम ए सी की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू ए है, बी सी की भी वैल्यू ए है, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये रूट कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर होता है और यही स्क्वायर जब इक्वल के अदर साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है। ए सी की वैल्यू यहाँ पर दोनों ए जो है ऐड डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, √2a²। देन यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी ए सी की ये निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो बॉडी डायगनली है ए डी की वैल्यू, ए डी कितना है हमारा 4r। अगर हम इसको अदर फॉर्म में निकालेंगे, दैट मीन्स ए डी और डी सी और ए सी की वैल्यू के थ्रू हम अगर इसे निकालेंगे तो जो हमारी ए डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3a। ये भी हमारी ए डी की वैल्यू है और ये भी हमारी ए डी की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने √2a और यहाँ पर √3a जो निकाला है, इन दोनों इक्वेशंस को हम एक टाइप से इक्वल रख लेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को और ये वाली इक्वेशन सेकेंड को। तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r इक्वल टू √3a, बिकॉज आपको पता है हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने इस तरीके से इसको इक्वल रखा हुआ है। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4r√3। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर को ऊपर रखते हैं, देन क्यूब को नीचे रखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। तो हमें यहाँ पर अब वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसका चाहिए, हम यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो कि है ए क्यूब। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ए का। देन उसके बाद है नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेयर एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो आपका 8 × 1/8, देखो क्योंकि बॉडी के अंदर एक होता है वो किसी से शेयर नहीं करता, और ये कॉर्नर वाले हैं, ऑल ओवर हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, क्योंकि यहाँ पर स्पेयर 2 ही है इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, वो कितना है 8πr³ 3, और नीचे जो है हमारा ये तो स्पेयर का हो गया, ये किसका हो गया, क्यूब का हो गया। देन जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये अपोजिट टर्म्स में आपको शो होगा। उसके बाद जो हमारी ये वैल्यूज़ निकल कर आ जाएगी वो इस तरीके से होगी। क्लियर? और उसके बाद जो हमारा ये आ जाएगा 0.68, और अगर हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 68%।
हमने इस वीडियो के अंदर टॉपिक